गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे जो चैप्टर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फिजिक्स का विद्युत धारिता। उसके अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक संधारित्र जो होता है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर रहती है, संचित रहती है। तो ये एक संधारित्र हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया बच्चों, और ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इस संधारित्र को हमने ग्राउंडेड कर दिया। देखिए, किसी भी संधारित्र को उसके आपेक्षिक विभव तक आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो संधारित्र में संचित ऊर्जा ही वही होता है। कार्य ज्ञात कर लो और वो किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर होगा। यदि इस संधारित्र को प्रारंभ में मैं शून्य आवेश दूं तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि संधारित्र पर कोई आवेशित चार्ज नहीं दूं तो वर्क भी कितना होगा? 0 होगा। अब यदि संधारित्र को अल्प आवेश dq देने पर अल्प कार्य होगा, वो कार्य होगा बच्चों dw इक्वल्स टू v dq, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि v इक्वल्स टू w अपॉन q होता है। तो अगर कार्य अल्प होगा तो v dq हो जाएगा, ये भी अल्प ही होगा। तो अब ये संधारित्र को अल्प आवेश दिया तो अल्प कार्य हुआ, और अगर कंप्लीट इसको चार्ज देंगे तो इसके ऊपर यहां पर कंप्लीट वर्क होगा। अतः संपूर्ण आवेशित करने पर किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य, ये हो गया बच्चों dw। हमने इधर से समाकलन किया और v dq यहां भी हमने समाकलन किया। प्रारंभ में आवेश 0 दिया, अंत में आवेश हमने q दिया। अब हमने ये पढ़ा है q इक्वल्स टू cv होता है, तो v इक्वल्स टू q अपॉन c आया। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो dw का समाकलन w हो गया, और इसकी वैल्यू यहां पुट करने से v की वैल्यू हो गई q अपॉन c dq हो गया। c को बाहर पुट कर दो आप, 1 अपॉन c को बाहर ले लिया, 0 से लेकर q, ये भीतर बचा q dq हो गया। अब देखिए, इस q का dq के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 अपॉन c q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 0 से लेकर q। इस q की जगह एक बार अपर लिमिट रखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट रखिए। तो w इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2 को मैं बाहर कर देता हूं, 2c, ये हो गया q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों w इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c। अतः किया गया कार्य ही संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है। तो u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब यदि इस q की वैल्यू अगर हम रख दे बच्चों, चूंकि q इक्वल्स टू cv हो गया, इस q का मान यहां रखिए तो इसका एक फॉर्मूला और बन गया, u इक्वल्स टू हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, c से c कट जाएगा तो एक u का फॉर्मूला आ गया 1/2 cv स्क्वायर। देखिए, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c होगी, या हाफ cv स्क्वायर। यहां c को धारिता बोलते हैं, v को विभव हो गया, q चार्ज हो गया। ये फॉर्मूला तब काम में लेना है जब Q और C दिया हुआ हो,
ये फॉर्मूला तब काम में लेना जब सी और क्या दिया हुआ हो, वी दिया हुआ। इस टॉपिक के माध्यम से हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा फाइंड आउट की है। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये फाइंड आउट करूंगा कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। यानी संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम बेस मान करके कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका भी आप देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। देखो संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है ना बच्चों, ये ऊर्जा घनत्व जो होता है ये होता है ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि आयतन को यदि 1 मीटर क्यूब मान लूं तो ऊर्जा जो होती है वही ऊर्जा घनत्व होती है। यानी संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब देखो संधारित्र की या संधारित्र का की प्लेटों का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल a है, बीच की दूरी d है, तो आयतन v इक्वल्स टू हो गया a इंटू d। ये संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका हमने क्षेत्रफल a मान लिया, बीच की दूरी हमने d मान ली, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस। ऊर्जा हम निकाल ही सकते हैं, ऊर्जा होती है q स्क्वायर अपॉन 2c, रख दो आप इसमें। तो ऊर्जा घनत्व, और ये जो ऊर्जा घनत्व है ये विद्युत ऊर्जा घनत्व है। इसका जो सिंबल होता है बच्चों UE होता है, E फॉर एनर्जी डेंसिटी, U फॉर ऊर्जा। तो इक्वल्स टू ऊर्जा बटे आयतन, तो ऊर्जा क्या है q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, बटे आयतन कितना है, आयतन 80। क्लियर है। चलो अब देखो बच्चों यहाँ C जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र है, निर्वात वाली पोजीशन है, तो यहाँ C के बारे में हमने पढ़ा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो इस C की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा UE इक्वल्स टू अपॉन 2, C की जगह A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू A D से D कट जाएगा, तो ये हो गया UE इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q अपॉन A इंटू A स्क्वायर हो गया, इसको ऐसे लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट को इसके पास में लिख दो। क्लियर है। अब हमने ये पढ़ा है भाई कि Q अपॉन A इक्वल्स टू सिग्मा होता है, तो ये हो जाएगा UE इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर हो गया। क्लियर है। लेकिन संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू हो गया E एप्सिलॉन नॉट, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो विद्युत ऊर्जा घनत्व UE इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो UE इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये जो बच्चों आया है ये संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा घनत्व है UE। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है।
ये विद्युत ऊर्जा घनत्व आ गया संधारित्र की प्लेटों के बीच। अब हम आगे चलकर जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां पर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी पढ़ेंगे, यूबीबी। उसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी जगह v स्क्वायर होता है और इसकी जगह म्यू नॉट हो जाता है, या निर्वात की चुंबकशीलता हो जाती है। इस डेरिवेशन को हम आगे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि यूई और यूबी बराबर होते हैं दोनों, यानी हम जो विद्युत ऊर्जा घनत्व है उससे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सिद्ध कर सकते हैं, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व उससे हम कौन सा सिद्ध कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा घनत्व सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा घनत्व तो यहां तक आना है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। अब हमारे जो विद्युत धारिता वाला चैप्टर है उसमें लास्ट टॉपिक बचा है कि आवेशों का वितरण। उस आवेशों के वितरण के अंदर हम आपको कई चीजें पढ़ाएंगे। आवेशों के वितरण के अंदर आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, उभयनिष्ठ विभव पढ़ाएंगे, और उसके अंदर हम एनर्जी लॉस पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली जो हमारी क्लास है वो इसका लास्ट टॉपिक के लिए रहेगी, और उससे अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करवाएंगे पूरी क्लास के अंदर, और जितनी आधे घंटे होगी उसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखना, इसका होमवर्क हम आपको डाल देंगे। थैंक यू।